प्यारे बच्चों, कैसे हैं? पढ़ाई ठीक ठाक हो रही होगी, है ना? आपके लिए आज मैं फिर आपका अपना सुरेंद्र सर एक क्लास 10th 11th का नया वीडियो लेके आ रहा हूँ, जो है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ज़्यादा समय लॉस न करते हुए सीधे क्वेश्चन पे जाता हूँ। तो ये क्या था? डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। क्या हो गया? बाय ग्राफिकल मेथड, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, इसमें हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। ये क्या है? एक आपका ये टाइम है और ये आपके पास वेलोसिटी है इस साइड में। और सपोज दैट कोई बॉडी किसी वेलोसिटी से मूव कर रही थी, u वेलोसिटी से मूव कर रही है। यहाँ पे o हो गया, यहाँ पे बचेगा आपके पास a। ये वेलोसिटी थी आपके पास u, कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी u। इसके बाद वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करना स्टार्ट कर गई और यहाँ तक पहुंच गई किसी टाइम पे t पर। किसी टाइम t पर वो यहाँ पे पहुंच गई, दैट इज नोन एज द b। ये वेलोसिटी कितनी होगी आपके पास? a b c और d, ये वेलोसिटी हो गई v। ठीक है, अब इसका जो स्लोप होता है, स्लोप यहाँ से यहाँ तक, ये पैरेललोग्राम हो गया, ये t है तो ये भी t होगा। अब इसमें यहाँ पे मैं इसको नाम दे रहा हूँ डी, बी डी। अब आप देखिए बी डी इक्वल्स टू कितना हो गया? बी डी इक्वल्स टू सी बी माइनस ऑफ सी डी। अब सी बी कितना था? सी और बी आपका वी है, ये कितना है? यू। अच्छा, ए डी कितना है? ए डी इक्वल्स टू है आपके पास, ए डी इक्वल्स टू है टी। ए डी इक्वल्स टू कितना हो गया? टी। और यहाँ पे ओ ए कितना है? ओ ए इज इक्वल्स टू है आपके पास यू। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को जब हम ड्राइव करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन, इस फर्स्ट इक्वेशन में क्या है? तो सबसे पहले आपको स्लोप बाय डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन थी ये? एक्सेलरेशन की। द स्लोप इक्वल्स टू, इसको होता है a इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन ए बी। लाइन ए बी का स्लोप, लाइन ए बी का स्लोप क्या हो गया आपके पास? एक्सेलरेशन हो गया। तो स्लोप का मतलब हो गया टेन थीटा, है ना? स्लोप का मतलब कितना होता है? टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन ऑफ बेस। मतलब ये स्लोप का मतलब हो गया ये हॉरिजेंटल से कितना ऊपर उठ गया, मतलब ये अपॉन ऑफ हॉरिजेंटल। तो इसमें कितना हो गया? बी डी अपॉन ऑफ ए डी। ठीक हो गया। बी डी की वैल्यू कितनी है? बी डी की वैल्यू आएगी वी माइनस यू अपॉन ऑफ ए डी की वैल्यू है टी। तो दिस इम्प्लाई दैट ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन ऑफ टी, और दिस इम्प्लाई दैट ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस ऑफ यू। दिस इम्प्लाई दैट v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ये आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद बात आती है सेकेंड इक्वेशन की। अच्छा, इसमें मैं आपको ट्रिक बता दूं। फर्स्ट इक्वेशन के लिए यहाँ पे बताता हूँ मैं ट्रिक। चलो, इसमें ट्रिक जा रही है। ट्रिक क्या है? फर्स्ट इक्वेशन बाय स्लोप ऑफ ओ ए, स्लोप ऑफ ए बी निकालो। सेकेंड इक्वेशन में डिस्टेंस इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी हो गया। फिर दूसरा थर्ड इक्वेशन के लिए क्या हो गया? थर्ड इक्वेशन किसके बनेगी? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लेना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ये हो गया आपके पास ओ ए बी सी, इसको निकालना है। ये आप इसको निकालें तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी। सिर्फ ये मैं इसी को टारगेट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मारूँ सेकेंड इक्वेशन के लिए, कितना हो गया? सेकेंड इक्वेशन में क्या हो गया? मैंने ये कह दिया सेकेंड इक्वेशन डिस्टेंस इक्वल्स टू एरिया अंडर कर्व होती है। डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है? एरिया अंडर कर्व। तो यानी डिस्टेंस इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए डी सी एंड प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी। ये हो गया इक्वल्स टू, ये हो गया आपके पास एस, एरिया ऑफ ओ ए बी डी, मतलब हो गया ओ ए इंटू ऑफ ओ सी, मतलब बेस इंटू हाइट, एल इंटू बी रेक्टेंगल के लिए,
इसके लिए कितना हो गया 1/2 इंटू इसका कितना है परपेंडिकुलर अपॉन ऑफ बेस, तो ये हो गया बी डी अपॉन ऑफ ए डी। इसमें देखिए इसका ओ ए अपॉन ऑफ दिस एल इंटू बी, इसका हाफ बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे ओ ए की वैल्यू कितनी आई, ओ ए की वैल्यू आ गई यू, और उसकी वैल्यू कितनी आ गई, ओ सी की वैल्यू कितनी होगी टी, प्लस 1/2 ये बचेगा। बी डी की वैल्यू कितनी होगी, बी डी की वैल्यू होगी वी माइनस यू अपॉन ऑफ वी माइनस यू इंटू टी हो गया, ये बच गया। अब यहाँ पे देखें इक्वल्स टू, ये तो बच गया आपके पास कितना यू टी प्लस ऑफ 1/2, इसमें v की वैल्यू रख दो, v इक्वल्स टू यू प्लस ऑफ ए टी माइनस ऑफ यू इंटू ऑफ टी, ये हो गया, u से u कैंसिल हो गया। अब कितना बचेगा यू टी प्लस ऑफ 1/2 ए टी स्क्वायर, सो s इक्वल्स टू यू टी प्लस ऑफ हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ये हो गया। ये आपका सेकेंड इक्वेशन आ गया। बहुत कुछ है नहीं, ये कितना था आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गया, सेकेंड इक्वेशन ये था, है ना। थर्ड इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं, थर्ड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन अब आपके पास क्या हो गई, इसमें भी हमें एरिया निकालनी है। डिस्टेंस इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी और सी, तो कितना हो गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 समा पैरेलल साइड हो गया आपके पास ओ ए एंड प्लस ऑफ बी सी और इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये हो गया ओ सी। देखो ये एक ट्रेपेजियम है, ये यहाँ से ये और ये दोनों पैरेलल हो गए, इनका सम इनटू इसके बीच का, तो यहाँ पे कितना हो गया 1/2 इक्वल्स टू 1/2 ओ ए की वैल्यू कितनी है, ओ ए की वैल्यू है यू, बी सी की वैल्यू कितनी है प्लस ऑफ वी, और ओ सी की वैल्यू कितनी है टी, ओ सी की वैल्यू कितनी है टी। अब इसमें हमारे पास क्या कंडीशन है कि 1/2, अब इसको मैं करूंगा v माइनस वी प्लस ऑफ यू इंटू, यहाँ पर मैं t की वैल्यू रख दूंगा। t की वैल्यू मैं कहाँ से रखता हूँ, यहाँ से, ये देखो t की वैल्यू कितना हो गया v माइनस यू अपॉन ऑफ ए, ये कितना हो गया v माइनस यू अपॉन ऑफ ए, आ गया। ये समझ में नहीं आया। अच्छा इसके लिए बैकअप में यहाँ पे दे रहा हूँ, ये है बैकअप के लिए ये है, तो यहाँ पे क्या होगा इसमें देखिए एज v इज इक्वल्स टू यू a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन ऑफ t, इसमें से कितना हो गया ए टी इज इक्वल्स टू v माइनस यू, ये रखा मैंने यहाँ से, ये बैकअप के लिए था, यहाँ से ये रखा v माइनस ऑफ यू अपॉन ऑफ a। अच्छा इसको और कर दें, एक स्टेप और करते तो t इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन ऑफ a, ये आपकी कंडीशन आपके लिए बच गई, ये हो गया, है ना। इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। अब ये कितना हो गया 1/2 और v प्लस ऑफ u, और ये कितना हो गया v माइनस ऑफ u अपॉन ऑफ a हो गया। तो यहाँ पे कितना हो गया s इक्वल्स टू ये a प्लस बी a माइनस बी, क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया इसको v स्क्वायर माइनस ऑफ u स्क्वायर अपॉन ऑफ 2a, क्रॉस कर देंगे तो कितना हो गया 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस ऑफ u स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाई दैट v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ऑफ 2as, ये आपका थर्ड इक्वेशन आ गया। ये क्या आ गया आपके पास थर्ड इक्वेशन। होप दैट ये आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अब इसमें इसको आप वीडियो को पॉज करके कॉपी करें, और तब तक वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहें। बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। हाँ अब इसके बाद है डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, ये हो गया। अच्छा इसमें क्या होता है, हमने क्लास 10th में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये भी इसका बैकअप है, ये इसका बैकअप है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपने पढ़ा था s इज इक्वल्स टू n अपॉन 2, Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 एंड 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, नहीं हाँ ये पढ़ा था, है ना। इसका nth टर्म क्या होता था, nth टर्म होता था आपके पास Sn माइनस ऑफ 1, बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगाना है। अब ये मेरा बैकअप था, अब इसमें देखो ये तो बैकअप था, इसमें देखिए इसमें क्या था, नाउ एज s इक्वल्स टू st इक्वल्स टू ut प्लस ऑफ हाफ ऑफ 80 स्क्वायर,
ये था टी सेकेंड में। अब ये nth सेकेंड की बात करें तो मुझे यहाँ पे मुझे टी के बदले में n रखना पड़ेगा। एस एन इक्वल्स टू यू एन और प्लस 1/2 a n स्क्वायर। ये हो गया, ये हो गया। नाउ एस एन माइनस वन यहाँ पे देखो n-1 इससे एक कम, तो कितना हो गया यू एन माइनस ऑफ वन एंड प्लस 1/2 a n-1 का स्क्वायर। तो कितना हो गया यू एन माइनस ऑफ यू प्लस 1/2 a n स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ 2n। इसमें फॉर्मूला यूज कर दिया मैंने, कौन सा, a प्लस बी ए माइनस बी। ये हो गया u प्लस 1/2 और इसमें हो गया आपके पास a n स्क्वायर एंड प्लस 1/2a 1 - इसको ऐसे रहने दिया है ना। अब क्या कर दिया मैंने, ये हो गया Sn-1, Sn-1। इसको इक्वेशन सेकंड ले लेता हूँ। अब क्या बचेगा, एज ए एन डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, ये हो गया nth सेकेंड इक्वल्स टू कितना बचेगा Sn - Sn - Sn-1। इसमें आ गया आपके पास Sn हो गया un प्लस 1/2 a n स्क्वायर माइनस इस वाले को किया un माइनस ऑफ u एंड प्लस 1/2 a n स्क्वायर एंड प्लस 1/2 a1 माइनस ऑफ 2n। देखो इसमें मैंने कुछ भी नहीं कर रखा है, जो एज इट इज था। Sn की वैल्यू ये थी, Sn की वैल्यू ये पूरी थी यहाँ से, un प्लस ऑफ हाफ a n स्क्वायर, फिर माइनस का साइन लगा दिया, फिर ये Sn माइनस ऑफ 1 की वैल्यू रख दी। ब्रैकेट ओपन करो, un प्लस 1/2 a n स्क्वायर माइनस ऑफ un प्लस ऑफ u माइनस 1/2 a n स्क्वायर माइनस 1/2 a1 माइनस ऑफ 2n। ये इसमें से देखो हाफ एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसमें से un और un कैंसिल हो गया। अब कितना बचेगा, इक्वल्स टू u माइनस 1/2 a1 माइनस ऑफ 2n। शायद यही बचा है। क्या बच गया इसमें, un प्लस ऑफ हाफ a n स्क्वायर माइनस un माइनस ऑफ un माइनस ऑफ u एंड प्लस 1/2 a n स्क्वायर प्लस 1। हाँ ठीक है, ठीक हो गया। ये आपका Sn सेकेंड का आपका कॉन्सेप्ट निकल गया है। अगर इसमें आप पूरा इसको u करना चाहें तो ये हो गया 1/2 और इसमें से पूरा u कॉमन ले लिया तो बचेगा 2u माइनस ऑफ a एंड प्लस ऑफ 2n। ये हो गया प्लस ऑफ 2n। यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है। अच्छा चलो देखते हैं। इसका एक तो आंसर यहाँ पे आ गया Sn3 ठीक, और एक कहीं हो सकता है ऐसा दिया हो Snth u, इसका ब्रैकेट ओपन कर देंगे, माइनस 1/2 a माइनस माइनस प्लस 1/2 a इंटू ऑफ 2n। अच्छा इसमें से हाँ ये दे दिया जा सकता है, प्लस ऑफ 1/2 a इसका कॉमन आ गया। अब बचा कितना यहाँ पे 2n माइनस ऑफ 1 हो गया, तो ये हो गया, ये Snth ये सही है, ये इतना आ गया। क्योंकि माइनस साइन को लेकर के प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो इसलिए माइनस से जितना हो सके उतना अवॉइड किया जा सकता है, तो इसलिए इसका आंसर Sn इक्वल्स टू एस यू प्लस ऑफ दिस आ गया, ये आपका आंसर आ गया। अच्छा अगर आप किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये Sn माइनस ऑफ 1 क्यों किया, हम एक छोटी सी बात कर सकते हैं। यहाँ से 1 2 चलो मेरे पास 10 नंबर है, चलो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस ऑफ 8 प्लस 9 प्लस ऑफ 10, ये हो गया। इस सबका सम इस सबका सम कितना आ गया, इस सबका सम आ गया 100। Sn इक्वल्स टू कितना आ गया, S10 इक्वल्स टू कितना आ गया 100। क्योंकि इसको हम दोबारा करेंगे नहीं, 50 सॉरी कितना आ गया 50। तो कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 11 10 नहीं 50 नहीं, ये आ गया आपके पास कितना आ सकता है, ये हो गया 5 5 10 20। अच्छा ये हो गया 10
20 हो गया, 30 ये बचेगा, और ये 40 बचा, और ये 50 बचा, 55। S10 इक्वल टू आ गया 55, ठीक है। n/2 110 अपन। अच्छा S11 हमारे पास, इसमें से और ऐड कर देंगे तो 66 हो जाएगा। कितना बचेगा? 66। अब 11th टर्म क्या होगा? 11th टर्म क्या होगा? A11 क्या होगा? तो इसमें हम क्या करेंगे? S11 में से S10 को माइनस कर देंगे, टोटल जितना था उसमें से उसके एक पहले वाले को कम कर देंगे, तो तब जाके हमारा आंसर कितना आ जाएगा? इक्वल्स टू S10 था 66 माइनस ऑफ 55 इक्वल्स टू आंसर कितना आ गया? 11। ये इसलिए मैंने इसको इस टाइप से किया है। ये भी आपका क्या है? एक बैकअप है। ये भी क्या है आपके पास? बैकअप। होप दैट वीडियो समझ में आ रही होगी, है ना। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज की वीडियो में इतना ही, और फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में मिलते हैं कल। टिल देन ओके, बाय बाय।